नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको पता है कि महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनावी जो है वो घंटी बजी हुई है और सभी जो दल हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि कैसे रणनीति तैयार की जाए और इसी कड़ी में जो एनडीए गठबंधन है उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है, बड़ी बैठक हुई है और ये बड़ी बैठक हुई है कि मुंबई में जो विधानसभा सीटें हैं 36 उस पर सीट शेयरिंग जो है वो कैसे किया जाए? कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है। आपको बता दें कि जो यूबीटी पक्ष है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुंबई में यूबीटी पक्ष जो शिवसेना है, वो बहुत मजबूत है, इसीलिए ज़्यादा सीटों पर जो है उन्हें लड़ना चाहिए और इस बैठक में जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि यूबीटी पक्ष से कांग्रेस और एनसीपी सहमत दिखाई दे रहे हैं और यूबीटी ने 20 से 22 सीटें करीब-करीब माँगी हैं। टोटल जो मुंबई में जो विधानसभा सीटें हैं उनमें और कहीं न कहीं जो एनसीपी और कांग्रेस है वो सहमत दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, शिवसेना यूबीटी पक्ष जो है वो मजबूत है मुंबई में। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो करीब 15 से 17 सीटों के आस-पास माँग रही है और मुंबई में और शरद पवार की एनसीपी जो है वो 4 से 5 सीटें। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कौन कितने सीटों पर जो है वो खुद को मैनेज करेगा क्योंकि जिस तरीके से अगर 22 सीटों तक अगर शिवसेना यूबीटी पक्ष लड़ती है, तो फिर कांग्रेस को 18 सीटें कैसे मिलेंगी? तो अब ये देखना होगा कि कैसे जो तीनों दल हैं, वो आपस में सीट शेयरिंग को लेकर के जो है कैसे मैनेज करते हैं, कौन जो है वो संतोष करता है और किसको ज़्यादा सीटें दी जाती हैं। हालाँकि एक बात है जिससे सारे नेता सहमत नज़र आ रहे हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक कि मुंबई में यूबीटी पक्ष मजबूत है, उद्धव ठाकरे मजबूत हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा सीटें मुंबई में जो विधानसभा सीटें हैं, वो उन्हें मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और बीजेपी साथ में लड़े थे और करीब 14 सीटें जो है वो यूबीटी पक्ष के पास थी, जिसमें से बाद में एकनाथ शिंदे के पास जो है वो 6 चले गए और 8 के करीब जो है वो यूबीटी पक्ष के पास रह गए हैं। तो ये जो संतुलन है और वहीं बात करें एनसीपी की तो 1 सीट और समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने 1 सीट और कांग्रेस जो है उन्होंने तकरीबन 4 से 5 सीटें जो है वो जीती थी। तो ये पिछले विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट था और यूबीटी पक्ष का कहना है कि जो जिस सीट पर जीत करके आया है वो उसी सीट से जो है वो चुनाव लड़े। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से जितेंद्र आवाड जो है वो उन्होंने बताया जो खबरें आ रही हैं कि हम सब मिल कर के जो है ये नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुंबई में यूबीटी पक्ष जो है वो मजबूत है, इसीलिए उसे ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए। ये बात जो है तमाम नेता कहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी तक फाइनल जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो शिवसेना के पास कई सारी सीटें थी मुंबई में जो अब एकनाथ शिंदे के पास हैं जो अब बीजेपी के साथ में हैं, तो वहाँ से भी कई सारे जो विधायक चले गए थे, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ से कुछ सीटें जो हैं वो फेरबदल किए जाएँ और कांग्रेस और एनसीपी के बीच में 1-2 सीटों को लेके एक्सचेंज हो सकती हैं चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो यूबीटी पक्ष अपने पास ही रखना चाहती है। तो ये जो मीटिंग हुई है, ये बता दूँ कि बांद्रा के एक बड़े होटल में हुई है, एनडीए गठबंधन की जो ये मीटिंग थी और यहाँ पर संजय राउत जो हैं यूबीटी पक्ष से मौजूद थे और वहीं बात करें अगर एनसीपी की तरफ से तो वहाँ से भी जो है बड़े नेता मौजूद थे, कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ और कई सारे बड़े नेता मौजूद थे। हालाँकि प्रमुख नेता जो हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले ये लोग नहीं थे, लेकिन इनके बिहाफ़ पर बाकी जो बड़े नेता हैं, वो मौजूद थे। तो इनके बीच में मीटिंग हुई है जो तकरीबन 1.5 घंटे जो है वो मीटिंग चली है और ऐसा भी सुनने में आया है कि सीट शेयरिंग को लेके बात थोड़ी कम हुई है, लेकिन बदलापुर इंसिडेंट को लेके, घटना को लेकर के चर्चा जो है एनडीए गठबंधन के बीच में ज़्यादा हुई है और हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 1-2 दिन पहले ही किस तरीके से जो तीनों ही दल हैं, उनके बड़े नेता जो हैं उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, ये तीनों नेता सड़कों पर उतरे थे अपने समर्थकों के साथ में, लोगों के साथ में और काली पट्टी बाँधकर जो है इसका विरोध प्रदर्शन जो है वो किया था और महायुति के खिलाफ कई सारे जो है वो आरोप लगाए थे कि कानून व्यवस्था एकदम जर्जर है, खराब हो चुकी है। तो इन तमाम बातों को लेके महायुति पे निशाना साधा था। तो कुल मिलाकर जो है अब सिचुएशन ये है कि अब उद्धव ठाकरे की कोशिश है, यूबीटी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और साथ ही साथ जो मुंबई में जिस तरीके से दबदबा है सीटें ज़्यादा जीतने का वो कायम रखा जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर।
तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।